जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच में दोस्तों इंडिया को तबाही मचाया, क्या उसी तरह से इंडिया ने ओडीआई फॉर्मेट में तबाही मचा के साउथ अफ्रीका को हरा सकता है सीरीज? ये बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि टिम्मा बुमा के कप्तानी टिम्मा बुमा के सामने होगा केएल राहुल, यानी कि फर्स्ट टाइम ओडीआई की कप्तान कर रहा है। रांची की सरजमीन में पहला ओडीआई मैच होने वाला है 30 नवंबर के दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इंडिया की सरजमीन में साउथ अफ्रीका, जो टिम्मा बुमा की कप्तानी में आज तक इंडिया 15 से 17 साल की एज में एक भी मैच अपनी सरजमी पे मैच नहीं हारा था, जिसका रिकॉर्ड टिम्मा बुमा ने अपनी धरती से उखाड़ कर रख दिया, यानी पूरी तरह से उखाड़ कर रख दिया। अब देखना पड़ेगा कि रांची में जो ओडीआई होने वाला है उसमें तबाही मचने वाला है, क्योंकि उसकी कप्तान केएल राहुल है और उसकी बड़े बड़े खिलाड़ी प्रयुक्त किया, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली। बल्कि ये तबाही किस तरह होने वाला ये बहुत बड़ा कहानी बतेगा, क्योंकि आपको पूरे सोशल मीडिया में इतनी तहलका मच गया दोस्तों, इतनी तहलका मच गया कि इंडिया के सरजमी पे आज तक इंडिया कभी नहीं एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। ये टिम्मा बुमा की कप्तानी जिस तरह से इंडिया में आग उभर के आ गया है, जिस तरह से हवा से आया न आग उखाड़ के रख दिया इंडिया के सरजमी पे, आज तक इंडिया कभी नहीं मैच हारा था। आप देखना पड़ेगा ओडीआई में किस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस रहा था, क्योंकि इसमें खिलाड़ी तो बहुत जरूर एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओडीआई फॉर्मेट में केएल राहुल कप्तान है, वाइस कप्तान ऋषभ पंत है। अब किस तरह से परफॉर्मेंस करता है। रांची के फर्स्ट ओडीआई 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई राजस्थान ये झारखंड के रांची के मैदान में। जिस तरह से देखना पड़ेगा कि पूरे तरह से ओडीआई सीरीज तो बहुत जल्दी जीतना पड़ेगा भाई, क्योंकि टेस्ट जिस तरह से हराया इंडिया को वन साइड, पूरे तरह से वन साइड, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। बल्कि इंडिया की लेना में बॉलिंग थोड़ा कमज़ोर है, ज़्यादा बॉलिंग की स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिराज, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद बुमराह जैसे खिलाड़ी को पूरी तरह से रेस्ट कर दिया है कि फर्स्ट ओडीआई यानी कि पूरी ओडीआई सीरीज से बाहर है। ये बहुत जरूरी होगा दोस्तों कि इंडिया किस तरह से कमबैक करता है। ओडीआई फॉर्मेट में तबाही मचाना पड़ेगा, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में तबाही मचा के इंडिया को पूरे के पूरे 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करके आगे बढ़ गया, उसी तरह से इंडिया को भी साउथ अफ्रीका को उड़ाना पड़ेगा ओडीआई फॉर्मेट में। जो 3 ओडीआई मैच है जिसकी कप्तानी ये नए कप्तान केएल राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि उसके सामने एक बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी साथ दे देंगे। वो विराट कोहली, रोहित शर्मा मस्त एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, तो ओडीआई फॉर्मेट इंडिया द हिस्ट्री है, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसी खिलाड़ी है भाई, सिचुएशन के चलता है। क्योंकि जो इंडिया जो हराया ना इंडिया को जो टेस्ट मैच, उसमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं रहने के कारण इंडिया ने इस मैच को हरा। अब पता चलता है कि भाई ओडीआई फॉर्मेट में कमबैक बहुत जरूरी करना है। अब देखना पड़ेगा कि ओलंडर को खिलाता है, कि ओलंडर के चक्कर में इंडिया ने टेस्ट मैच पूरी तरह से हारा है, उस तरह से नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस मैच बहुत तबाही मचने वाला है। इस मैच के रांची यानी कि ओडीआई में T20, ओडीआई और टेस्ट जैसे खिलाड़ी अभी तो नहीं है, बल्कि ओडीआई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि टिम्मा बुमा की कप्तानी एक लकी कप्तानी माना जाता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि सामने वाला भी टीम बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी मालूम, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो पहुंचे भाई किसी सिचुएशन में लेके मैच टर्न कर सकता है। इसलिए देखना पड़ेगा कि रांची में इस तरह से इंडिया कमबैक करता है, और कमबैक जिस तरह से कमबैक बहुत जरूरी है। जिस तरह इंडिया को धज्जी उड़ा कर रख दिया टेस्ट में गुवाहाटी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसी तरह से रांची के मैदान में क्या फर्स्ट ओडीआई में सही टिम्मा बुमा की कप्तानी में प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दोस्तों जिस तरह से तबाही मचा रहा है टिम्मा बुमा, लगता है कि साउथ अफ्रीका ओडीआई में भी तबाही मचा दिया तो पूरी तरह से धज्जी उड़ जाएगा भाई। छोटा डॉन पूरा राज करेगा इंडिया पे, और इंडिया क्रिकेट पे राज करके जाएगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पूरे तरह टिम्मा बुमा ने राज कर लिया है। अब देखना पड़ेगा ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया किस परफॉर्मेंस से कमबैक करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गौतम गंभीर की हेड कोच की जिम्मेदारी, हेड कोच बहुत गंभीर में आ जाएगा। ये सीरीज नहीं हारा, जीता नहीं तो पूरी तरह से गंभीर पे आरोप आएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा के भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगा कि टेस्ट ये ओडीआई मैच जीत के इतिहास में जिस तरह से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में, उसी को मुंह तोड़ दे के साउथ अफ्रीका की से सीरीज जीत के अपनी सीरीज अपने नाम कर लेना बहुत बड़ी जरूरी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इसलिए है कि दोस्तों इंडिया का इतनी रुला दिया पूरा ऑडियंस, यानी 17 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करके टिम्मा बुमा ने ये मैच इंडिया की सरजमी पे जीत के हौसला बुलंद किया। अब देखना पड़ेगा
रांची में जो मैच होने वाला है ये बहुत तूफान मैच होने वाला है, क्योंकि उसका बदला ओडीआई फॉर्मेट में बहुत जरूरी लेना है इंडिया को। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इंडिया के सभी 140 फैन को दुआ दिया भाई, 15 साल का रिकॉर्ड एक छोटा डॉन ने तोड़ के बता दिया कि हम कभी भी कमबैक कर सकते हैं। देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो बहुत हाई लेवल है दोस्तों, क्योंकि हाई लेवल है नहीं भाई, बॉलिंग सबसे खराब है इंडिया का, क्योंकि मेन खिलाड़ी ने हार्दिक पांड्या नहीं है। उसके बाद नीतीश रेड्डी के लिए क्या नीतीश रेड्डी पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा भाई। अब देखना पड़ेगा कि ओडीआई में किस खिलाड़ी को कहाँ पे उतारता है, सीक्वेंस है या नहीं है, वो बहुत बड़ा सवाल होने, क्योंकि अय्यर भी मिस है। अय्यर का जगह में तिलक वर्मा के लिया गया है, हार्दिक पांड्या की जगह पे नीतीश रेड्डी के लिया। नीतीश रेड्डी कुछ नहीं करता भाई, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ खाली नाम का ऑलराउंडर, काम का ऑलराउंडर है। जिस तरह से टेस्ट में ये तबाही मचाने वाला था, बल्कि तबाही ने फंस हो गया। इसकी जिम्मेदारी टेस्ट में ऑलराउंडर कुछ भी काम नहीं किया इंडिया के लिए। अब कहानी जो बनने वाला है बहुत तबाही मच रही है रांची के मैदान पे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तबाही, विराट कोहली वर्सेस टिम्मा बुमरा की सामना हुआ है, रोहित शर्मा वगैरह का डिको एडर मारकर तबाही मच रही, तबाही होने वाला। अब देखना पड़ेगा किस तरह से इंडिया ओडीआई फॉर्म में कमबैक करता है नहीं करता, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है दोस्तों। जिस तरह से गौतम गंभीर की जिम्मेदारी, यदि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हाई हो गया है कोच की कि मैच हारने के बाद पूरे तरह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड हो गया, क्योंकि पता है कि 15 साल के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका ने इंडिया के संजमी पे टेस्ट मैच जीत के जा रहा भाई। ये गजब बड़ी बात है, बहुत गजब। क्या ओडीआई मैच इंडिया कमबैक करेगा नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।